स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूटी का। ठीक है, जैसे हम कंटिन्यूस का मतलब क्या होती है पहले आपको बताना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूटी लगातार किसी कार्य को करते रहना, जैसे कि सूर्य दिन पे निकलता है, एवरी डे टाइम पे निकलता है, टाइम पे छिपता है, उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे कि हम कार्य करते रहते हैं, तो कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार कार्य करना। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो कोई भी बीच में ब्रेक नहीं हो। अब जो हमारा मेन जो टॉपिक है कंटिन्यूटी, इसको मैं एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए एग्जांपल, जो हमारा मेन कंसेप्ट है, मैं इस एग्जांपल के बेसिस पे आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया गया है x + 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x - 2 इफ x इज ग्रेटर देन टू 1। तो देखिए पहले हम इसको लेके चलते हैं। जैसे कि मैं ये फंक्शन लेके चलता हूँ, f(x) मेरा फंक्शन है x + 2। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि भी x इज लेस देन इक्वल टू 1। मैंने इसको एज इट इज लिखा है यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू 1। इसकी मैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप समझना, इस टेबल की बेसिस पे ये आपको ये जो कंसेप्ट है हमारा समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है x, यहाँ पे लिखा है f(x), जिसको हम y भी कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है y = f(x) होती है। तो देखिए इन्होंने कहा कि x लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। मैं यदि x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये 3 मिलता है। आप चेक करना, यहाँ पर जो वैल्यू लेनी है आपको 1 ले सकते हो या उससे लेस। लेस का मतलब होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ बढ़ना। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। बट मैं इसको यहाँ पर क्या लेके चलता हूँ कि एज नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि भी x की जगह पे मैं 1 से छोटी वैल्यू पुट करता हूँ या 1 के बराबर 1 पुट कर लिया तो f(x) मिलता है 3। यदि मैं यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करता तो आप देखिए यहाँ पर 0 प्लस में 2 मिलता है। सी केयरफुली, यदि हम x की जगह पे मैं यहाँ पे पुट करता -1, देखिए आप -1 प्लस में 2 तो 1 मिलता है। आप अच्छे से देखिए, एक पॉइंट और लेके चलते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने x की जगह पे -2 पुट किया तो ये मिलता है 0। ठीक है, अब एक बार दूसरा हम लेके चलते हैं f(x) वाला, x - 2। यहाँ पे कंडीशन है x ग्रेटर देन टू 1। हम इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप समझिए बात, जैसे यहाँ पे हमने पहले के लिए कंस्ट्रक्ट किए टेबल। फंक्शन को भी मैं ब्रेक करके थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अब यहाँ पे गिवन है कि x इज ग्रेटर देन टू 1। आपको यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करनी है। आप यहाँ पर x की जगह पे 2 रखिए। यहाँ पर देखिए तो 2 - 2 कितना मिलता है आपको? 0। आप चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 पुट किया है, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 3, तो 3 - 2 मतलब 1 मिलता है। आप देखिए अच्छे से, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 4 x की जगह पे, तो ये मिलता है 2। अब हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफ के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, कार्टेशियन सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। ये होता है हमारा x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव। देखिए पहले इसको लिखता हूँ मैं, चलो पहले पॉइंट्स को डिनोट करता हूँ। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। देखिए हम पहले इसके लिए ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर जब x मेरा 1 है तो y 3 है। यहाँ पे f(x) = y होता है, तो x की वैल्यू 1 है यहाँ पे और y यहाँ पे 3, तो मतलब ये पॉइंट हो गया। देखिए x मेरा 0 तो y 2 है। यहाँ पे x 0 यहाँ पर होता है ओरिजिन पे, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, x - 1 है तो x 1 है, y 1 है यहाँ पर, x - 1 यहाँ पर और ये y यहाँ पर। आप देख सकते हैं y मेरा 0 है जब x - 2 यहाँ पर। देखिए ये पॉइंट हमने डिनोट कर दिए यहाँ पर। एक बार आप देखिए, मैंने फर्स्ट ग्राफ के जो फर्स्ट फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किए मैंने पॉइंट्स, यहाँ पे प्लॉट कर दिए पॉइंट्स यहाँ पर। अब हम इसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। आप देखिए जब मेरा y 0 है तो x 2 है, यहाँ पर देखिए पॉइंट होगा। आप देखिए क्योंकि y = f(x) होता है, y मेरा 1 है तो x 3 है, y 1 यहाँ पर और x 3 देखिए यहाँ पर। जब मेरा x 4 है तो y कितना है? 2 है। देखिए x 4 यहाँ पर है तो y मेरा 2 यहाँ पर है। आप देख सकते हैं। अब हमने इस पूरे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो सकती है, ऐसे, बट पॉइंट्स तो यहाँ पर भी है।
अब देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया है, ये आप सी केयरफुली, जो कंसेप्ट उसी को समझना है। ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने पेन को उठा लिया, फिर से दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर। इस तरह से मेरा ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया। देखिए इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मैंने पेन को उठाया है, मीन्स ये जो हमने ग्राफ बनाया ये कंटिन्यूस नहीं है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए होना चाहिए, जो ग्राफ आप बना रहे हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूस होना चाहिए, बिना ब्रेक पेन को उठाए ही आपको ग्राफ बनाना चाहिए यहाँ पर। लेकिन मैंने तो यहाँ पर देखी ये लाइन ड्रॉ की, फिर पेन उठाया, फिर दूसरा मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ये लाइन ड्रॉ की है, तो मैंने पेन को उठाया है। मीन्स जो ये फंक्शन है हमारा नॉट कंटिन्यूस। आप इस बात को समझिए, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, उसको देखते हैं कि कंटिन्यूस नहीं है। देखिए अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारा फंक्शन को डिफाइन किया गया x, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा है तो x लेना है, और x इज लेस देन है तो x स्क्वायर लेना है। तो देखिए पहले मैं ये लेके चलता हूं, x इफ x इज ग्रेटर देन टू 0, इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूं। उसके बाद आपको देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस बनता है या नहीं बनता है। यहाँ पर हम x लिखते हैं, यहाँ पे fx होता है। ये बात आपको ध्यान रहे कि y इक्वल टू fx होता है हमेशा। तो देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन टू 0, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। 0 पुट किया तो x 0 मिलता है, 1 पुट किया तो 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ऐसे चेक करते हैं एक्चुअली, 0 है तो 0, 1 है तो यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो 1 हो गया। अब यदि मैं 2 पुट करता हूँ तो आप देख सकते हैं 2, और यदि हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो आप 3 मिलेगा आपको। चेक कर लीजिए आप इसको, क्योंकि ये जो फंक्शन हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। अब इसी को मैं दूसरा पार्ट लेके चलता हूँ। देखिए y इक्वल टू fx इक्वल टू x के, और यहाँ पे कंडीशन है कि x लेस देन टू 0, 0 से छोटी वैल्यू रखनी है आपको। टेबल बनाइए यहाँ पर प्लीज, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं पहले हम, उसके बाद में इसका जो आगे फर्दर है एक्सरसाइज उसको करेंगे हम। x लेस देन टू 0, x की वैल्यू 0 से छोटी पुट कीजिए। मतलब देखिए आपको पता होगा ये नंबर लाइन होती है यहाँ पर 0, ये माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ये होता हमारा राइट हैंड साइड और ये होता लेफ्ट हैंड साइड। अब इन्होंने कहा x लेस देन टू 0, मीन्स से इस साइड जा रहा है, और यहाँ पर जो पहले हमने डिफाइन किया तो ग्रेटर की तरफ था, राइट की तरफ। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है, आपको पता होगा, लेस देन टू 0। अब आप यहाँ पर 0 से कम वैल्यू पुट करोगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, हम -1 पुट करते हैं। देख लीजिए आप कैसे, -1 पुट किया तो माइनस स्क्वायर दैट इज 1 मिलता है। 2 पुट करते हैं -2, -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर दैट इज 4। आप देख सकते हैं। सिमिलरली -3 लोगे तो आपको मिलेगा +9। आप चेक कर सकते हैं, ये पॉइंट से हमने इसको। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने तो आपको ग्राफ का ही देखना है कंसेप्ट, उसी से आपको क्लियर होगा कि फंक्शन कैसे चेक करते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 6 लिया हमने। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। देखिए पहले इसको लिखते हैं यहाँ, x 0 है तो 0 में यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट होगा, दोनों पॉइंट x भी 0 और y भी 0। 1 है तो 1 है, चेक कीजिए 1। 2 है तो देखिए यहाँ पर, सॉरी 1 और 1 के लिए होना चाहिए था मेरा पॉइंट, ये मेरा गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए ये यहाँ पर 2 के जब 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही है, क्योंकि 2 की x की वैल्यू 2 है तो y भी 2 है। 3 है तो 3, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया। हमने ये 4 पॉइंट ले लिए इस टेबल के लिए। अब इस टेबल को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू मेरी -1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, तो x मेरा 1 यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं यदि मेरा x यहाँ पर -2 है तो y 4 है, x -2 y 4 यहाँ पर हो गया। आप देखिए सेम यहाँ पर x मेरा -3 है तो y पॉजिटिव 9 होता है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। देखिए -3 9 का ही ऊपर पे जाता, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप समझ लीजिए बात। अब देखिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। सी केयरफुली प्लीज, यहां से ये और यहां से ये ड्रॉ किया। देखिए मैंने पेन को कहीं पे भी नहीं उठाया, मीन्स जो ये मेरा फंक्शन है यहाँ पर जो डिफाइन किया गया ये कंटिन्यूस है, क्योंकि मैंने देखिए ग्राफ यहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ करता है, ये जाती है
तो यहाँ से ये लाइन भी, इससे जो पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, आपको कुछ ध्यान हो, कुछ इस टाइप का था, इस लाइन को ड्रॉ किया था, उसके बाद इस लाइन को। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, जैसे ये ब्रेक किया हुआ था यहाँ पर। इसमें जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा ग्राफ कंटिन्यूस जा रहा है, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसकी जो मेन डेफिनेशन उसको बताएंगे। ये था हमारा कंसेप्ट कि भी कंटिन्यूटी क्या होती है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, और जो कंसेप्ट भी यही कहता है कि आप कंटिन्यूस फंक्शन चेक करने के लिए जो भी ग्राफ ड्रॉ करते हो कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी जो मेन डेफिनेशन उसको देखिए डेफिनेशन, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पे हम चेक करते हैं। देखिए ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous at x equal to a, मान लीजिए यहां पर if, देखिए पहली कंडीशन, एफ ए एग्जिस्ट, ये फाइनाइट भी होना चाहिए एंड रियल भी होना चाहिए। एफ जो फंक्शन हमें दे रखा है उस पॉइंट पे, जो फंक्शन हमें दे रखा है वो पॉइंट पे एग्जिस्ट होना चाहिए यहाँ पर। मतलब आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसमें उस पॉइंट की वैल्यू पुट कीजिए और एग्जिस्ट होना चाहिए, और फाइनाइट या डिफाइनाइट और रियल होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट होनी चाहिए यहाँ पर। देखिए 11th क्लास में आपने लिमिट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो कई फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के बेसिस पे बताता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4 और एक्स माइनस में 2 लिख दिया यहाँ पर। आप चेक कीजिए यहाँ पर भले ही प्लस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर माइनस हो तो भी, बट यहाँ पर फर्क पड़ता है जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर एक्स टेंड्स टू 2। अब जब आप पुट करोगे तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी यहाँ पर। तीसरी बात ये थी यहाँ पर, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ई। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए जो ये हमारा एग्जिस्ट हुआ है, लिमिट उस पॉइंट पर और जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पे दोनों इक्वल होनी चाहिए यहाँ पर। और एक बात और है यहाँ पे कि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी का रिवर्स कह सकते हैं, इफ एंड ओनली लिमिट x टेंड्स टू माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। ये डिनोट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को और ये डिनोट करता है राइट हैंड लिमिट को, यहाँ पर याद रहे आपको। और इसके अलावा मैं ये भी लिख सकता हूँ कि लिमिट, देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू में a लेके चल रहा हूं, तो x टेंड्स टू a माइनस 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू पर, जो पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये हमारा मेन कंसेप्ट रहेगा। मतलब ये डेफिनेशन में जो पॉइंट्स बताए गए हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। कंटिन्यूटी के लिए देखिए, पहली बात, जो फंक्शन गिवन है जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है ये पता होना चाहिए कि वो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता। दूसरी बात, लिमिट पे वो फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए। तीसरी बात, लिमिट के ऊपर और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ तक भी आप चेक कर सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्योर डेफिनेशन यहाँ तक चेक करेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट द गिवन फंक्शन पे वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, ये आपको चेक करना है। अब बात आती है लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए लिमिट की जो डेफिनेशन है आपको क्लियर हो जानी चाहिए, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेन हमारा कंसेप्ट रहेगा लिमिट का, जैसे मैं लिखता हूं भाई लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एफ,
ये हमारा एक कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट इक्वल टू, इसके इक्वल होनी चाहिए फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं तो। दूसरी, इसी को हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज एंड रिवर्स अप्लाइज, कि भी इम्प्लाई एंड इम्प्लाई बोलते हैं इसको, कि लेफ्ट एंड लिमिट इक्वल टू राइट एंड लिमिट एंड दिस इक्वल टू गिवन फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम ये करते हैं कि पुट करते हैं एक्स को a माइनस एच में, और राइट में हम पुट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रहे कि x इक्वल टू a प्लस में h। देखिए एक बात और बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि x टेंस टू a, यहाँ पर मैं लिखता हूँ when x टेंस टू a then h टेंस टू 0, h जो 0 पे जाएगा, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पर a पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे आप x की जगह पे, देखिए a बराबर है a माइनस एच, तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर। सेम यहाँ पे राइट पे। तो मैन जो है, आपको ये दो बातें याद रखनी है, बल्कि दो क्या, एक ही रहेगी। ये जो हमारी मेन डेफिनेशन है कि लेफ्ट पे और राइट पे गिवन फंक्शन की वैल्यू एट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट शुड बी सेम। ठीक है, और कईयों में हम केवल इतना ही चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कंटिन्यूटी का जो मेन कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, fx इक्वल टू दिस। आपको चेक करना है कि भाई ये गिवन फंक्शन जो है एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, सिमिलरली x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पे चेक करें। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, देखिए एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम जो फंक्शन है उसमें 0 पुट करते हैं, हमें क्या मिलता है देखिए, आप अच्छे से देखिए 0 माइनस 3 दैट इज -3 हो गया। और जो हमारा लिमिट है अब उसको चेक करते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, 5x है यहाँ पे -3, अप्लाइंग लिमिट x की जगह पे हम 0 पुट करते हैं -3, दैट इज आपको क्या मिलता है कि लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f0 मीन्स fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने बताया कि भी लिमिट की वैल्यू जो है यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए एट द गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट पे हम लिमिट को और जिस पॉइंट पे हम फंक्शन को चेक करते हैं दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो हमारा कंटिन्यूअस होगा, जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। सिमिलरली हम इस पे चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे यहीं पे चेक करता हूँ मैं, देखेंगे एट x इक्वल टू -3। तो पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूँ मैं एट -3 पे, देखिए 5 -3 था यहाँ पे, -15 -3 दैट इज -18 हो गया। और उसके बाद में देखिए लिमिट को चेक करते हैं, यहाँ पर -3 पे यहाँ पे चेक कर रहे हैं fx, लिमिट x टेंस टू -3, 5x -3। देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं लिमिट को, 5 -3 -3 -15 -3 दैट इज -18। आप चेक कर सकते हैं कि भाई जो लिमिट है हमारी x टेंस टू -3, fx इक्वल टू f -3, so fx is continuous at x equal to -3। सिमिलरली आप 5 पे चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एट x इक्वल टू 3 पे हमें इसको चेक करना है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। देखिए यहाँ लिखते हैं एट x इक्वल टू 3, fx हमें ये दे रखा है 2x² -1। देखिए यहाँ पे हम 3 पुट करते हैं, 2 3 रेज़ टू माइनस दिस, 2 इंटू 9 -1, 18 - 1 बराबर है 17, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू 3, fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, जो गिवन फंक्शन उसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अप्लाइंग लिमिट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, 2x की जगह पे 3 लिखा -1, देखिए 2 इंटू 9 -1, 18 -1 बराबर 17। आप देखिए दैट इज लिमिट x टेंस टू 3, fx इक्वल टू f3, दैट इज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, हमको चेक करना है कि गिवन फंक्शन
एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी, क्या गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखा। तो देखिए हम इसको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए वी शैल चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k where k is any रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये हमारा k। तो देखिए यहाँ पर लिखता हूं मैं एट x इक्वल टू k। सबसे पहले तो वही बात है फंक्शन की, k पे चेक कीजिए आप इसको x माइनस 5। देखिए मैं क्या लिखता हूँ, k पे वैल्यू पुट करता हूँ, x की जगह पे k पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए आप तो k माइनस 5। अब हम यहाँ पे लिमिट को चेक करेंगे, x टेंस टू k, यहाँ पे f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k x माइनस 5, अप्लाइंग लिमिट, तो ये मिलता है k माइनस 5। आप देखिए यहाँ पर, आप मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज लिमिट x टेंस टू k f(x) इक्वल टू f(k), दैट इज f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k और k इज एनी रियल नंबर। पहले पार्ट को मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया, सिमिलर वे में आप सेकंड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल सेम। यहाँ पर भी जो बी पार्ट है, यहाँ पर x की जगह पे k को पुट करके चेक कीजिए। फर्क क्या होगा यहाँ पर ये मिलेगा, जब हम इसको k की जगह पे पुट करते हैं तो k माइनस 5, लिमिट भी सेम वैल्यू मिलेगी। तो बी पार्ट भी हमारा कंटिन्यूस होगा, आप इसको चेक कर लेना। बात आती है सी की। देखिए उन्होंने मेंशन किया कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। हम यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में लिखा कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k पे ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कि भाई जो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस 5 होनी चाहिए। यहाँ पर k को हम 5 के इक्वल नहीं लेंगे, माइनस 5 की। तो देखिए यहाँ पर हम 5 k पुट करते हैं जो गिवन फंक्शन है सी पार्ट में। देखिए k स्क्वायर माइनस 25 और k प्लस में 5। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन फंक्शन में f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k। देखिए x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस में 5 है। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं और एज इट इज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो k स्क्वायर माइनस 25 और k प्लस 5। देखिए ये वैल्यू और जो ये वैल्यू हमारी, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि भाई लिमिट x टेंस टू k f(x) इक्वल टू f(k) के इक्वल है, सी पार्ट के लिए है। सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k। हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। अब डी को देखिए नेक्स्ट पार्ट 4। देखिए यहाँ पर f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है और इसकी जो पहले भी आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसको आप, ठीक है। फर्स्ट में भी आया, सॉरी सेकंड में नहीं आया, फर्स्ट में आया हमारा मॉडुलस फंक्शन। तो मैं एक बार इसका बताना चाहूंगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। देखिए ये होता है x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन टू 0। मीन्स यदि आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हो, ग्रेटर देन टू 0 और इक्वल टू 0 पुट करते हो तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और यदि x की वैल्यू माइनस पुट करते हो तो ये माइनस वैल्यू देगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये डेफिनेशन होती है हमारी मॉडुलस फंक्शन की। जैसे कि मान ले x माइनस 2 को डिफाइन करना चाहे तो ऐसे लिखेंगे हम इसको, x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 या 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे आप तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। कैसे? आप 2 की यहाँ पे पुट कीजिए 3 माइनस 2 1 हो गया तो पॉजिटिव वैल्यू। बट इफ x लेस देन टू 2 से लेस, 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी 1 0 कुछ मतलब आप रखना चाहो तो 1 रखा है यहाँ पर, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इसको हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन करना चाहेंगे हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 मेन कंसेप्ट बनते हैं, एक तो डेफिनेशन के बेसिस पे और लेफ्ट राइट के का डी पार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। मैं मॉडुलस के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा भी है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में आया है, ठीक है। 1.2 में आपको ध्यान हो 1.2 में। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ये देखिए x इफ x इज ग्रेटर देन टू 0, ये पॉजिटिव रहेगा यदि x की वैल्यू यहाँ पर
जीरो या जीरो से बड़ी लेंगे, और ये नेगेटिव होगा इफ एक्स लेस देन टू जीरो हो। जैसे मैं लेके चलता हूँ एक्स प्लस टू लेके चलता हूँ, देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपका इंटीग्रेशन में भी आएगा और डेरिवेटिव में भी आएगा। तो हम लिखते हैं एक्स प्लस टू इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू के इक्वल या उससे बड़ी वैल्यू लोगे तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव यदि हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2 से लेस ले। जैसे यहाँ पर पुट करके देखिए -3 पुट कीजिए, -3 जमा के 2 माइनस होता है। तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ x - 5 इक्वल टू x - 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और -x - 5 इफ x इज लेस देन टू 5। कैसे? यदि आप यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ये पॉजिटिव, 5 या 5 से कम वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर कंसेप्ट आता देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का। जब भी हमें कोई फंक्शन ऐसे दे रखा हो, इनइक्वालिटी में डिफाइन करके दे रखा हो, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू में दे रखा हो, तो आप लेफ्ट हैंड और राइट की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, x 5 हो या 5 से बड़ा तो मीन्स ये हमारे लिए राइट फंक्शन बनता है, और ये यहाँ पर x लेस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जाएगा, यहाँ पर ये लेस फंक्शन बनता है हमारा। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर दे रखी हो या इक्वल दे रखी है तो उसको हम राइट हैंड फंक्शन मान के चलते हैं, और जब x की वैल्यू लेस दे रखी है तो उसको लेफ्ट लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एट x इक्वल टू 5 पे हम चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू माइनस, ये डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -5। फंक्शन पुट कीजिए यहाँ पे -x - 5। अब देखिए सर अप्लाइंग लिमिट करता हूँ, x की जगह पे माइनस पुट करता हूँ तो माइनस, देखिए यहाँ पर -5 - 5 दैट इज -10 हो गया, और बाहर माइनस था तो यहाँ पर हो गया हमारा 10। आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव 10 हो गया यहाँ पर। उसके बाद में देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए हम चेक कर रहे हैं इसको, देखिए सॉरी थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, देखिए यहाँ पर ये माइनस यहाँ पे था, बाय मिस्टेक गलती था, यहाँ पर 5 - 5 तो ये मेरा बनता 0, और 0 को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ही 0 रहता, ये मेरी मिस्टेक थी, देख लीजिए दोबारा से। अब राइट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5। राइट हैंड लिमिट में हम फंक्शन ये लेके चलेंगे, मैंने आपको बताया x जब ग्रेटर हो या इक्वल हो तो राइट हैंड फंक्शन लेके चलते हैं यहाँ पे x - 5। अब यहाँ पे अप्लाइंग करते हैं लिमिट, x की जगह पे 5 पुट किया तो ये 0 हो गया, दैट इज जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ये हमारा डी पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फंक्शन गिवन है यहाँ पर fx इक्वल टू x रेज टू n एट x इक्वल टू n पे चेक करना है। देखिए डेफिनेशन को यूज करते हैं यहाँ पे, एट x इक्वल टू n है, तो देखिए हमारे पास फंक्शन जो गिवन हो x रेज टू n, मैं x की जगह पे n पुट करता हूँ गिवन फंक्शन में, देखिए आप अच्छे से n रेज टू n दैट इज n रेज टू n हो गया यहाँ पर, और लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंस टू n fx इक्वल टू लिमिट, अब मेन फंक्शन को लिखते हैं x रेज टू n, अप्लाइंग लिमिट, देखिए यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x की जगह पे हमने पुट किया n रेज टू n हो गया, तो आपको मिलता है लिमिट x टेंस टू n fx इक्वल टू fn। सो fx is continuous function at x इक्वल टू n, ये प्योर डेफिनेशन पर डिपेंड कर रहा था क्वेश्चन। नंबर 5 देखिए, fx ये फंक्शन दे रखा, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू 0 1 2 पे चेक करना है, हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब x हम ये फंक्शन लेंगे, ये क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया गया है x लेस देन इक्वल टू 1, x जो है 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो होगा ये x होगा, तो हम देखिए पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 पुट करते हैं तो 0 मिलता है, फंक्शन में पुट करके देखो आप, यहाँ पे पुट किया तो 0, एंड इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए fx
लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर था x की जगह पे हम 0 पुट करते हैं, तो आपको मिलता है लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f0, दैट इज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे हमने चेक कर लिया। अब बात आती है 1 की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन को 1 पे डिफाइन किया गया है, जैसे मैंने एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट किए थे। भाई यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इसमें x की दो वैल्यूज दे रखी है। फंक्शन को दो तरह से डिफाइन किया गया, इफ x लेस देन इक्वल टू 1 है तो x है, और x ग्रेटर देन टू 1 है तो 5 है। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। देखिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पे सिंबल या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 के ऊपर माइनस लिखते हैं। देखिए इसको मैं ये नहीं लिख रहा ना, हम लिख रहे हैं x टेंस टू -1, इसके ऊपर बार लगा देते हैं एक तरह से, ये माइनस का सिंबल है, और राइट में इसको पॉजिटिव बनाते हैं, ये ध्यान रहे आप। तो देखिए लिमिट x टेंस टू -1, जब हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर, देखिए आप अच्छे से 1 पे चेक कर रहे हैं, लेफ्ट के लिए लेस देन इक्वल टू x था यहाँ पर फंक्शन, तो x अप्लाई लिमिट करते हैं, x की जगह पे 1 पुट किया तो हमें 1 मिलता है, और राइट हैंड देखिए यहाँ पे एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। देखिए राइट की डेफिनेशन लिखी मैंने यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पे दे रखा है x ग्रेटर देन टू 1, राइट हैंड साइड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर एज इट इज 5 आता है। देखिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस। आप इसको डिसकंटिन्यूअस भी कह सकते हो। देखिए एट x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, यहाँ पर भी हमारा ये फंक्शन है, तो देखिए एट x इक्वल टू 5 है, अब यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो भी 5 ही मिलेगा, क्योंकि फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया है। और लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे हम लिखते हैं fx, यहाँ पे 5 ही मिलता है प्योर डेफिनेशन से, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया था। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि लिमिट x टेंस टू 2 fx इक्वल टू f2, ठीक है, दैट इज इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, दैट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का है। ये यहाँ पर आपको मेन कंसेप्ट जो लिमिट का है वो क्लियर होना चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। हम बता दें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, ये होगा हमारा, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है यहाँ। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यहाँ पे लिखते हैं fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पर फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखता हूँ 2x प्लस 3। देखिए अप्लाइंग लिमिट x की जगह पे हमने 2 लिखा है यहाँ पर, 4 प्लस 3 दैट इज 7 हो गया। राइट हैंड लिमिट यहाँ पे भी लिखिए एट x इक्वल टू 2, राइट में हमारा फंक्शन क्या बनता है, देखिए ये बनता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x माइनस 3। अब हम यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करते हैं, सेम 4 माइनस 3 दैट इज 1। आप चेक कर सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx is discontinuous at x equal to 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, fx equal to modulus of x plus 3 if x is less than equal to -3 minus 2x, if x is greater than to -3 less than to 3, or if x is greater than to 3 then 6x plus 2। मतलब यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है यहाँ पर आपको पहचान होनी चाहिए x इक्वल टू -3, और दूसरा दे रखा है पॉजिटिव 3, और यहाँ पे मॉड्यूलस भी दे रखा है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू लेस देन टू -3 दे रखी है, मतलब ये 0 से छोटा है ही, ठीक है। मैं इस फंक्शन को एक बार ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर जब मॉड्यूलस को ओपन करता हूँ, इफ x लेस देन टू -3, तो ये माइनस हो जाएगा। आप सोचिए क्योंकि 0 जो है -3 से बड़ी होती है, बट यहाँ पर जो है हमारी बात सुनिए, ये लेस देन टू, x की वैल्यू लेस देन टू -3 की तरफ जा रही है, तो नेगेटिव वैल्यू देगा यहाँ पर, और बाकी जो फंक्शन उसको एज इट इज लिखेंगे हम यहाँ पर 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन टू 3।
अब यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पहले -3 की बात देखिए, लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ पे भी -3 लिखा, देखिए आप कैसे लिख रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यहाँ पे लेस के लिए वैल्यू है यहाँ पे माइनस x प्लस 3। देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं लिमिट, ये माइनस एज इट इज, x की जगह लिखा -3 प्लस 3, देखिए क्या मिलता है 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। उसके बाद में राइट हैंड लिमिट करते हैं यहाँ पे चेक एट x इक्वल टू -3, देखिए लिमिट x टेंस टू -3, पॉजिटिव उसका सिंबल लिखते हैं ऊपर यहाँ पर, तो लिमिट x टेंस टू -3 ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर है हमारा -2x, अप्लाई करते हैं लिमिट को, देख लीजिए आप 6 मिलता है, मतलब क्या मिलता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड, सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और साथ में लिख देते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3, देखिए यहाँ पे माइनस f(x) यहीं पे लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 3, जब हमारा x लेस देन टू 3 है तो ये फंक्शन हम लेके चलेंगे, पहचान होनी चाहिए आपको। अप्लाई किया मैंने लिमिट को, देखिए यहाँ पे -6 मिलता है, सेम यहाँ पे राइट को लेके चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर है हमारा 6x प्लस 2, देख लीजिए आप अच्छे से फंक्शन को डिफाइन किया है यहाँ पर ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू 6 प्लस 2, ये हो गया 18 प्लस 2 दैट इज 20। अब देखिए -6 इज नॉट इक्वल टू 20, सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, f(x) को ऐसे डिफाइन किया गया है, हम यहाँ पे पहले मॉडुलस को ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर मॉडुलस में रखा x बाई x, ये डिनोमिनेटर में x गिवन है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x बाई x इफ x लेस देन टू 0, और 0 इफ x इक्वल टू 0। आप इसको एक बार और लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, x कैंसिल 1 इफ x इज ग्रेटर देन टू 0, -1 आप चेक कीजिए आप इसको, 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। आप यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), देखिए फंक्शन हमारा यहाँ पे लेफ्ट पे x लेस देन टू 0 तो -1 है यहाँ पर, आप ये लगाइए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 -1 है, तो यहाँ पे -1 ही वैल्यू रहेगी, क्योंकि x की जगह पे 0 पुट कर ही नहीं सकते, फंक्शन में दे ही नहीं रखा, सीधा हमने वैल्यू लिखी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट पे, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो सीधी वैल्यू लिखिए 1। देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आल्सो फंक्शन की वैल्यू 0 दी रखी थी, ये है नहीं इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, दैट इज f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन जो हमारा 9th 10th 11th है वो अपने आप से ट्राई करना, इजी है, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये भी वैसे इजी क्वेश्चन है, लेफ्ट पे और राइट पे ही आपको चेक करनी है, देखिए, और x की वैल्यू जो यहाँ पर जो चेक करनी है 1 पे चेक करनी है, देखिए लिमिट x टेंस टू 1, नेगेटिव का सिंबल लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लिमिट x टेंस टू 1 पे, देखिए जब x 1 से छोटा है, 1 से छोटा है यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये फंक्शन बनता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब अप्लाई करते हैं लिमिट की वैल्यू, x की जगह पे 1 लिखा, 1 रेज टू 10 होगा तो 1 - 1 दैट इज 0 ही बनता है। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की एट x इक्वल टू 1 पे, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, जब x ग्रेटर देन टू 1 हो, तो ये है x आफ्टर अप्लाइंग लिमिट, x की जगह पे 1 पुट कीजिए, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज, देखिए आप 0 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट में हमारा 0 आया था, राइट में 1 आया है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f(x) इज discontinuous at x इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। सेम पैटर्न पे आप क्वेश्चन नंबर 13 को ट्राई कीजिए।
अब हम 14 से लेके 16 तक बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। सबसे पहले फंक्शन को 2 पॉइंट्स पे डिफाइन किया गया, आप अच्छे से चेक कीजिए। यहाँ पर एक तो देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ 1 पे, x ग्रेटर देन टू 1 लेस देन टू 3 और 3 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 है, यहाँ पे 10 तो इसकी मैक्सिमम लिमिट दे रखी है यहाँ पर। मीन्स जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ये 1 पे और 3 पे आपको चेक करना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। देखिए मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, माइनस का सिंबल, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस। जब x लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये हमारी जो फंक्शन है 3 दे रखा है, मीन्स वैल्यू 3 आएगी। और जब हम राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं x इक्वल टू 1 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं 1 पॉजिटिव। यहाँ पे x ग्रेटर देन टू 1 तो 4 दे रखी है वैल्यू, तो 4। देखिए आप, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं सिमिलर वे में आप 3 पे चेक कर सकते हैं। 3 पे भी वैल्यूज यहाँ पर x की जगह पे 3 पुट करोगे, मैं इसी में बता देता हूँ। देखिए x इक्वल टू 3 होता है, यहाँ पे 1 की जगह पे हो जाएगा। देखिए लिख ही देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, लिखा मैंने यहाँ पे fx की वैल्यू 4 मिलती है। डायरेक्टली में लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिए। और राइट में देखिए यहाँ पे एट x इक्वल टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, fx की वैल्यू 5 दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे 4 इज नॉट इक्वल टू 5, सो इट इज नॉट कंटिन्यूस। आप ऐसा भी लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 3 आल्सो, दोनों पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। सेम वे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 14th है, मैंने बता दिया 15th है, 16th है। 16 पे भी यहाँ पर आप चेक करोगे एट x इक्वल टू -1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे। जब x लेस देन इक्वल टू -1 है, लेफ्ट के लिए -2 वैल्यू आएगी, और यहाँ पर भी ये यहाँ पर देख लीजिए कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू -1, आप देख सकते हैं। और इस पे भी x इक्वल टू 1 पे भी, दोनों पे कंटिन्यूस हो जाएगा -1 पे और 1 पे। ये क्वेश्चन नंबर 14 से हमारे 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे AB की वैल्यू निकालनी है, जिसपे AB की वैल्यू निकालनी है जिसपे की गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है एट x इक्वल टू 3 और AB की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट में ये वैल्यू हमारी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ax प्लस 1, और ये राइट की भी मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है bx प्लस में 3। लिमिट को अप्लाई करते हैं। देखिए 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस में 3, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलता है 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। हम ऐसा करते हैं, ab को एक साइड में, अदर न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरी साइड में। 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1। देखिए 3 को कॉमन निकाला, a माइनस b लिखा मैंने यहाँ पे, ये मिलता है 2। a माइनस b इक्वल टू 2/3, 3 को उस साइड लिखा। तो a की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2/3 प्लस b। ये रिलेशनशिप चाहे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक देखते हैं, बाकी जो है उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।